अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम ग़ज़ल नंबर 2 देख रहे हैं। इससे पहले आपने वीडियो में ग़ज़ल की तारीफ़, उसके मानी व मफ़हूम, शायर का तारुफ़ और दीगर बातें सुनी। आइए हम अशार की तशरीह देखते चले। ग़ज़ल का पहला शेर है, इश्क हर चंद के सदा जान मेरी खाता है, इश्क हर चंद के सदा जान मेरी खाता है, पर ये वो लज्जत है जी ही जिसे पाता है। इस पहले शेर में ख्वाजा मीर दर्द इश्क के ताल्लुक़ से फरमा रहे हैं कि इश्क ये ऐसी चीज़ है जिससे तकलीफ़ और अज़ियत का सामना होता है, लेकिन साथ ही साथ ये इश्क और मोहब्बत जो है ये एक ऐसी लज्जत देता है कि जिससे आशिक और महबूब लज्जत हासिल करते हैं और इन तकालीफ के बावजूद वो इश्क में एक अलग मज़ा महसूस करते हैं। जहाँ तक इश्क़ हकीकी की बात हम करें या इस शेर के हकीकी मानी की बात करें तो हम इस शेर में ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर शायर ये कहना चाहता है कि जब बंदा खुदा से मोहब्बत करता है तो उसे बहुत सारी तकालीफ़ का सामना करना पड़ता है, और चूँकि जब वो मुख्तलिफ़ तकालीफ़ का सामना करता है तभी जाकर उसे खुदा की मोहब्बत हासिल होती है। तो इस शेर के हम इजाज़ी मानी और हकीकी मानी दोनों। चलिए इस गज़ल का दूसरा शेर देखते हैं। दूसरा शेर है, आह कब तक मैं बकूँ तेरी बला सुनती है, आह कब तक मैं बकूँ तेरी बला सुनती है, बातें लोगों की जो बात दिल मुझे सुनवाता है। ये खालिस इश्क़ मजाजी का शेर है। इस शेर में शायर अपने महबूब से शिकायत करता है कि महबूब, तू मेरी बातें सुनने को तैयार नहीं है, तू मेरी बातें अनसुनी कर देता है, और मेरा दिल जो लोगों की बातें सुनता है उन बातों से मेरा दिल बहुत ज़्यादा जो है ठेस पहुंचती है या तकलीफ़ महसूस करता है। इस शेर में शायर अपने महबूब से गुजारिश करता है, इल्तिजा करता है कि काश तू मेरी बातें अनसुनी ना करे तो मेरे दिल को भी कुछ इत्मीनान हो। इस गज़ल का तीसरा शेर देखते हैं। हम नशी पूछ न इस शौक़ की खूबी मुझसे, हम नशी पूछ न इस शौक़ की खूबी मुझसे, क्या कहूँ तुझसे गरज जी को मेरे भाता। इस शेर में ख्वाजा मीर दर्द अपने दोस्त हमनशी से कहते हैं कि दोस्त ए हमनशी, मुझसे मेरे महबूब की खूबी के बारे में ना पूछ, क्योंकि जो इश्क करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, वो खूबी और ख़राबी के बारे में नहीं देखते। उन्हें तो बस इस बात से गरज होती है कि उनका महबूब उनके दिल को जो है भाता है। उन्हें अपने महबूब की सारी बुराइयाँ या सारी खराबियाँ भी जो है अच्छी लगती हैं, इसलिए वो अपने दोस्त को नसीहत कर रहे हैं या कह रहे हैं कि दोस्त, मुझसे मेरे महबूब की खूबी के बारे में न पूछ।